लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में एक सादा सा मकान था। उसी घर में रहते थे रामशरण मिश्रा और उनकी पत्नी सरोज। जिंदगी की रफ्तार उनके लिए बहुत पहले धीमी पड़ चुकी थी। दोनों बूढ़े हो चले थे, लेकिन घर में सुकून था, कम से कम तब तक जब तक सरोज जिंदा थी। उनके दो बेटे थे, आदित्य और अमन। पढ़ाई और करियर के नाम पर दोनों अमेरिका चले गए थे। सालों से घर बस त्योहारों पर आने वाली फोन कॉल से ही आबाद होता था। सरोज हर रोज मंदिर के बाद दोनों बेटों की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, भगवान, बस एक बार बच्चों को फिर से इस आंगन में हंसते देख लूं। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक सुबह सरोज की तबीयत अचानक बिगड़ी और शाम होते होते वह दुनिया छोड़ गई। घर में सन्नाटा पसर गया। रामशरण मिश्रा का सहारा जैसे उसी दिन छिन गया। खबर अमेरिका पहुंची। बड़ा बेटा आदित्य बोला, डैड, मेरे पास अभी आना मुश्किल है। ऑफिस, वीजा, सब आप समझिए। छोटा बेटा अमन किसी तरह छुट्टी लेकर लखनऊ पहुंच गया। मां की चिता को अग्नि दी गई, लेकिन पिता की आंखें सूखी रहीं, जैसे रोने की ताकत भी वहीं राख हो गई हो। 13वीं के बाद अमन वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसी रात ड्राइंग रूम में पिता और बेटे के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, जिसने सब कुछ तोड़ दिया। अमन बोला, पापा, भैया नहीं आए। तो क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए। जब आपका समय आएगा, तब मैं भी नहीं आऊंगा। भैया मां के अंतिम संस्कार में नहीं आया, तो मैं पापा के अंतिम संस्कार में नहीं आऊंगा। ये शब्द नहीं थे, तलवार थे। रामशरण मिश्रा ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की तरफ देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। उन्हें लगा, जिस घर के लिए मैंने सारी उम्र खपाई, उसी घर में मेरी आखिरी विदाई भी मोलभाव बन गई। अमन कमरे में चला गया। रात गहरी होती गई। रामशरण मिश्रा अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे रहे। धीरे से बोले, सरोज, बच्चों ने आज मुझे भी बांट दिया। अलमारी खोली, अंदर पुरानी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी थी, जो उन्होंने बरसों पहले सुरक्षा के लिए रखी थी, किसी अंत के लिए नहीं। अगली सुबह मोहल्ले में सायरन गूंज रहे थे। अमन दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। पिता जमीन पर पड़े थे और पास वही तस्वीर जिसके सामने वह हर शाम बैठा करते थे। उस दिन समझ आया, मौत से ज्यादा खतरनाक होती है अपनों की बेरुखी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गोली चलाए बिना ही जान ले लेते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस घर में दोहराई जाती है जहां बुजुर्ग इंतजार करते हैं और बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती।